हेलो बच्चों, ये है टर्निंग पॉइंट एकेडमी। और हमारी आगे की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ सूचना देना चाहती हूँ कि हमारी एकेडमी में अब इंग्लिश और बायोलॉजी साइंस के लिए भी फैकल्टी उपलब्ध है। अगर आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके पहले हमने कंपनी के बारे में जाना था कि कंपनी क्या है और कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है और कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है। और अब शेयर कैपिटल के बाद हम जानेंगे कि शेयर कितने तरह के होते हैं। तो शेयर जो हैं, जनरली कंपनी के शेयर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रीफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो प्रीफरेंशियल शेयर्स वो होते हैं जिनको जो इक्विटी शेयर हैं उनको भुगतान करने के पहले प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। और जनरली इस तरह के जो शेयर होते हैं उनका एक परसेंटेज निश्चित होता है कि उनको हर साल उतने परसेंट का ही डिविडेंड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रीफरेंस शेयर जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो आगे मतलब प्रीफरेंशियल शेयर क्या है, तो एक तरह से जो ऐसे शेयर हैं जिनको जो है इक्विटी शेयर्स के पहले भुगतान पर प्राप्त करने का अधिकार है और उनको डिविडेंड का भुगतान 1% मतलब एक निश्चित परसेंटेज पर ही तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी इसके आगे चलते हैं हम कि जो प्रीफरेंशियल शेयर्स हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि ऐसे शेयर जिन पर जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब सारे लोगों को भुगतान कर दिया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान किया जाता है। और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पैसे जो है वो इनको अतिरिक्त लाभ के रूप में इनको दिए जाते हैं। तो ये पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। और पार्टिसिपेटिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जनरली कंपनी के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब ऐसे शेयर्स जिन पर अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है। तीसरा है तुम्हारा कमुलेटिव मतलब संचित। जैसे पिछले साल कंपनी को घाटा हुआ और कंपनी ने अगले व्यक्ति को डिविडेंड पेड नहीं किया प्रीफरेंशियल शेयर्स का, तो अगले साल जब उसको प्रॉफिट होगा और कंपनी डिविडेंड पेड करेगी तो उसको पिछले साल का डिविडेंड भी उस व्यक्ति को पेड करना पड़ेगा। तो ये होता है कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव में क्या होता है, नॉन कम्युलेटिव में जो जैसे पिछले एक साल कंपनी को घाटा हुआ और कंपनी ने डिविडेंड पेड नहीं किया तो कंपनी जो है अगले साल उस डिविडेंड को पेड नहीं करेगी। अगले साल कंपनी अगले साल का डिविडेंड पेड करेगी, पिछले साल का डिविडेंड पेड नहीं करेगी। रिडेम्बल ऐसा होता है रिडीम करना मतलब ख़त्म करना। जैसे कि क्या हुआ कि कंपनी ऐसे प्रीफरेंशियल शेयर्स जिसको कंपनी कुछ समय बाद ख़त्म करना चाहती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो क्या करती है कंपनी 5 साल बाद या 10 साल बाद उस शेयर होल्डर्स को उसके पैसे, उस समय की जो प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स की वैल्यू रहती है उसको दे करके और अपना जो सर्टिफिकेट है प्रीफरेंशियल शेयर्स का वो वापस बुला लेती है और उनको ख़त्म कर देती है। ये कहलाता है रिडेम्पशन। नॉन रिडेम्बल मतलब ऐसे प्रीफरेंशियल शेयर्स जिनको रिडीम नहीं करना, जो हमेशा के लिए बने रहेंगे। उसी तरह से आता है कन्वर्टेबल। कभी कभी कंपनी कन्वर्टेबल प्रीफरेंशियल शेयर होल्ड मतलब जो है इशू करती है, क्योंकि इस तरह के शेयर में क्या होता है, ऐसे शेयर जो है वो 3 साल बाद, 5 साल बाद कंपनी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देती है या डिबेंचर में कन्वर्ट कर देती है या बॉन्ड में कन्वर्ट कर देती है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब ऐसे प्रीफरेंशियल शेयर जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो नॉन कन्वर्टेबल हैं। और इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनको कंपनी जो है पब्लिक को ख़रीदने के लिए कंपनी इनको इशू करती है। और इसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो डिविजिबल प्रॉफिट पर डिविडेंड मिलता है। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जब कंपनी ने अपने पूरे खर्चे जितने खर्चे कंपनी का जो
कंपनी की जो सेल आई उसमें से कंपनी ने अपने सारे खर्चे और अपनी सारी लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी, और उसके बाद प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं उनको इंटरेस्ट पेड कर दिया। प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रीफरेंस मतलब उनका जो डिविडेंड है वो पेड कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। ये डिविजिबल प्रॉफिट पर डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। इसके बाद आते हैं हम कि जो अब हमने पढ़ा कि प्रीफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर। अब ये जो शेयर जो हैं उनको इशू किस तरह से किया था, तो इशू करने की कुछ स्टेप्स हैं इसके। तो इस स्टेप में सबसे पहला आता है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मतलब एक संविदा होती है, मतलब एक कहना चाहिए एक नोटिस जारी किया जाता है पब्लिक को, जिसको हम बोलचाल की भाषा में नोटिस कह सकते हैं। उस नोटिस में कंपनी का नाम, कंपनी की सेल, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम और कंपनी की जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो, और बाकी सारी जानकारी, डिबेंचर होल्डर्स मतलब कितने डिबेंचर्स जो हैं कंपनी ने बेच रखे हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी उसमें रहती है। और साथ ही उसमें ये जैसे प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स प्रीफरेंशियल शेयर अगर इशू करते हैं तो प्रीफरेंशियल शेयर्स में कितने परसेंट का प्रीफरेंस है, मतलब कितने परसेंट के प्रीफरेंशियल शेयर इशू किए जाते हैं, 6% के, 8% के, 9% वाले। इसी तरह से डिबेंचर में अगर डिबेंचर इशू करती है तो उसके आगे भी परसेंटेज दिया रहता है, उसका जो ब्याज मिलता है उसका परसेंटेज दिया रहता है। प्रीफरेंशियल शेयर में डिविडेंड मिलेगा, उसका परसेंटेज दिया रहेगा। तो इस तरह की सारी जानकारी जो रहती है वो प्रॉस्पेक्टस में दी जाती है। अब ये प्रॉस्पेक्टस को एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जारी कर दिया जाता है, न्यूज़पेपर में जारी कर दिया जाता है, मतलब बुलेटिन में जारी कर दिया जाता है और इसको पब्लिक कर दिया जाता है। पब्लिक जब देखती है कि इसमें से इस कंपनी में से इसको पब्लिक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको अगर जो शेयर लेने रहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर करके पब्लिक जो है वो कंपनी को भेज देती है। दूसरी स्टेप होती है एप्लीकेशन को रिसीव करना, मतलब पब्लिक ने कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजे कि भाई हमें इतने इतने शेयर खरीदने हैं, तो उसका फॉर्म भेजा। अब कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के साथ में कुछ पैसे बुला लेती है। जैसे 100 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने क्या किए, 20 रुपये एप्लीकेशन के साथ में बुला लिए, तो कंपनी के साथ में 20 रुपये, एप्लीकेशन के साथ में 20 रुपये आ गए, उनको रिसीव किया एप्लीकेशन को उन्होंने। उसके बाद आता है अलॉटमेंट, शेयर को अलॉट करना, लोगों को देना शेयर को। अब अलॉटमेंट में क्या होता है, अलॉटमेंट 2-3 तरह के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा नॉर्मल अलॉटमेंट, मतलब जितनी हमने शेयर कैपिटल इशू की है, जितने के शेयर इशू किए हैं उतने शेयर बिक गए उनके, है ना, लोगों ने वो सब्सक्राइब कर लिए। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही होता है, जो हम आगे जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब हम बताएंगे। और दूसरा होता है तुम्हारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे कि 50,000 के इक्विटी शेयर हमने इशू किए और हमारे पास में 30,000 के या 40,000 के शेयर जो हैं उसे सब्सक्राइब हुए, 10,000 के शेयर हमारे सब्सक्राइब नहीं हुए, तो हम क्या करते हैं, इसकी 2-3 प्रोसीजर हैं। पहली है कि जितने शेयर सब्सक्राइब नहीं होते कंपनी उसको लैप्स कर देती है, उसकी कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल में मिला देती है। दूसरा, जितने जो शेयर हैं उनके बदले उनको प्रो राटा अलॉटमेंट के थ्रू उनको, जैसे कि कितने शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो ये निकाल करके कंपनी उसको अलॉट कर देती है। तीसरा आता है कि कंपनी क्या करती है, उतने ही शेयर अलॉट करती है जितने शेयर उसके पास में है और बाकी का पैसा लोगों को वापस कर देती है। चौथा है कि कंपनी उतने शेयर अलॉट करती है जितने शेयर उसके पास में है और बाकी का जो लोगों का पैसा आया हुआ रहता है उन लोगों के शेयर के आगे आने वाले कॉल में, जैसे अलॉटमेंट के समय पैसा बुलाना है उसको, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के समय पैसा बुलाना है, तो इस समय वो उसमें एडजस्ट कर लेती है। अब जो अलॉटमेंट के समय, अब कंपनी ये अलग अलग पैसे किस तरह से बुलाती है, जैसे कंपनी ने एक 100 रुपये वाला शेयर इशू किया, 100 रुपये वाला शेयर इशू किया तो कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन के समय उस शेयर के 20 रुपये बुला लिए कि भाई 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको जितने शेयर खरीदने हैं उतनी रकम आप जमा कर दीजिए। उसके बाद अलॉटमेंट के समय उसने 10 रुपये बुला लिए। उसके बाद फर्स्ट कॉल के अभी उसने पूरे पैसे नहीं बुलाए, अभी अलॉटमेंट के ही पैसे बुलाए। कुछ समय बाद वो फर्स्ट कॉल करती है, फर्स्ट कॉल के समय 10 रुपये बुला लिए उसने। उसके बाद फाइनल कॉल करेगी, फाइनल कॉल के समय 10 रुपये बुला लेगी। तो इस तरह से अलग अलग कॉल के अलग अलग पैसे, और कभी कभी वो पूरे मतलब पैसे भी बुला लेती है।
तो इस तरह से जो शेयर है उनको इशू किया जाता है। अब आगे इसका जो ट्रीटमेंट है इसको हम अकाउंट में किस तरह से ट्रीट करेंगे और किस तरह से इसका लेखा बनाएंगे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।